दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल फॉर्म और एप्सक्रिप्ट की मदद से सीट बुकिंग सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको उस समय ज़्यादा फायदा करेगा जिस समय अगर आप किसी तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आप चला रहे हैं या कोई क्लास वगैरह आप जो है करते हैं काम करते हैं जिसमें क्लासेस वगैरह चलते हैं। तो उस तरीके का अगर ट्यूशन जिसको आप बोल सकते हैं ट्यूशन वगैरह भी करते हैं और उसमें कोई जो है सीट वगैरह बुकिंग सिस्टम आप करना चाहते हैं। आप ये अगर चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जिस भी सीट को बुक कर ले जिस मंथ के लिए, तो उस मंथ में वो सीट जो है विजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप जो है गूगल फॉर्म और गूगल एप्सक्रिप्ट की मदद से आप ये सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर मैंने अपनी गूगल शीट ओपन कर ली है। ये फॉर्म है और यहाँ पर देखिए ये गूगल शीट है और इसमें जो है सीट की कुछ लिस्ट दी हुई है और मंथ की बुकिंग दी हुई है। ये बेसिकली हम जो है गूगल फॉर्म में से हम लेकर के आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे जो है सीट 1, सीट 2, सीट 3 इसी तरीके से जो भी सीट्स अवेलेबल है हमारे कोचिंग्स के लिए, उसकी हमने जो है एक छोटी सी डेमो लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब हमारा जो है रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके का है कि हम ये चाहते हैं कि जो हम एक्चुअली ये जो फॉर्म होगा, जो गूगल फॉर्म्स हैं, हम जो है सर्कुलेट करेंगे और वहाँ पर हम जो है इस तरीके का कुछ सिस्टम जनरेट करवाना चाह रहे हैं कि जो कोई भी स्टूडेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर बैच या फिर पर्टिकुलर सीट को अगर बुक कर लेता है तो ये जो दूसरा स्टूडेंट होंगे वो जो होता है उस मंथ के लिए उस सीट की बुकिंग ना कर पाए। तो अगर इस तरीके का कुछ आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारा जो पहला जो रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर अगर आप डेटा लिस्ट अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये होगा कि जो अभी हमारा जो करंट मंथ चल रहा है वो जून का चल रहा है। तो हमारा जहाँ जहाँ जून में बुकिंग है उस बुकिंग वो जो होता है उससे रिलेटेड जो सीट है वो वहाँ पे हमारे गूगल फॉर्म्स में विजिबल नहीं होने चाहिए। केवल वही सीट हमें दिखनी चाहिए जिसमें जो होता है उस करंट मंथ की बुकिंग ना हो। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सीधे चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो हमें सीट को एक्सेस करके उसकी डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। फिर उसमें से हमें कंडीशनली चीज़ों को जो होता है गेट करना पड़ेगा, मतलब करंट मंथ को चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो डेटाबेस में जो डेटा मौजूद है वो हमारे करंट मंथ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो जो होता है उसकी जो रिलेटिव जो करस्पॉन्डिंग जो सीट होगी वो हमें हाइड करानी है और जो नहीं करती हैं उसे हमें जो है गूगल फॉर्म्स में विजिबल कराना है। तो मतलब हमें गूगल सीट को भी एक्सेस करना है, गूगल फॉर्म्स को भी एक्सेस करना है, देन हमें कंडीशनिंग डेटा को पॉपुलेट कराकर मतलब डेटा को गेट करके हमें जो है गूगल फॉर्म्स में डालना है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसके लिए फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन गेट सीट नाम का एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ और मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो हमने सीट को एक्सेस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सीट जो होता है नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव और जो भी हमारा स्प्रेडशीट है गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम। और यहाँ पे जो हमारा सीट का नेम है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो सीट का नेम है वो सीट 1 है। आपका जो सीट नेम होगा यहाँ पर वो सीट आप डाल देंगे, नेम उसका सीट नेम हमने डाल दिया। देन हमें क्या करना है, अभी हम डेटा को जो होता है पूरा जो होता है एक्सेस कर लेते हैं। लेट डाटा इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं जो भी हमारा सीट है उसके अंदर से उसके रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं, गेट रेंज। और गेट रेंज में अभी फिलहाल जो होता है मैं आपको डेमो दिखाने के लिए मैं इसकी जो रेंज है उसको मैं स्टैटिक ले लेता हूँ। आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर जो होता है डायनेमिक कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी बनाई हुई हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो जरूर मेरे प्लेलिस्ट को जो होता है चेकआउट करें, उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो मेरा जो रेंज है वो है A2 to B6। तो मैं यहाँ सीधे पास कर देता हूँ इसके अंदर A1 नोटेशन के अंदर A2 कॉलन B6। यहाँ पे आप A2 कॉलन B6 कर लीजिए डॉट गेट वैल्यूज, ये हम कर लेते हैं। गेट वैल्यूज हमने यहाँ पे कर लिया है और उसके बाद जो है यहाँ सेमीकोलन देते हैं। ये तो हमने जो है सीट और उसके डेटा को एक्सेस कर लिया है। अब हम जो है फॉर्म को भी एक्सेस कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद हमें फॉर्म में डेटा को जो है डालना है। तो फॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो क्लास नेम होता है इसका फॉर्म ऐप डॉट गेट ओपन बाय ID। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन बाय ID और ओपन बाय ID के बाद
यहाँ पर जो गूगल फॉर्म का जो एडिट मोड है वहां पर जाकर के आपको इसकी आईडी को ले लेना है। यहाँ से /d के बाद /edit के बीच, मतलब एडिट d/ के बाद और यहाँ एडिट से पहले तक का जितना भी डेटा है ये आपकी आईडी है। इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर ओपन बाय आईडी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद ओपन बाय आईडी आने के बाद यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए ये A2:B6 हमें यहाँ पे मिल चुका है, मतलब हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें करंट मंथ से जो होता है हमारे जो डेटा सीट में जो मौजूद मंथ है उससे हमें जो होता है इसकी डेटा को चेकिंग करानी है। तो हमें जो होता है करंट मंथ कैसे मिलेगा, इसके लिए जो होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट मंथ नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, करंट मंथ। और जो होता है कोई भी हमें डेट या मंथ हमें फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में ऑप्शन है उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक ऑब्जेक्ट जो कि न्यू डेट के नाम से है। इसका अगर आप यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे आपको पूरा जो डेट होता है उसमें मतलब डेट भी आपको मिलेगा, GMT वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद जो होता है आपको टाइम भी देखने को मिलता है। अगर आप न्यू डेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें करंट डेट और टाइम और GMT वगैरह सब कुछ देता है। तो यहाँ पर हमें करंट मंथ जो कि एक्चुअली चाहिए, हमें जो होता है पूरा इसका पूरा हमें डेटा को लेने की जरूरत नहीं, उसके अंदर से हमें जो है सिर्फ मंथ लेना है। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है टू लोकल डेट स्ट्रिंग करके एक मेथड होता है जिसमें से हम जो होता है डेट वगैरह को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जो होता है पास करते हैं वैल्यू जिसका नाम है डिफॉल्ट में एक्चुअली हमें एक वैल्यू लेनी है और ये जो कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट जो होता है पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो भी हमें पास करते हैं तो वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और यहाँ पर हम लिख देंगे मंथ। उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट में कॉलन देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना है लॉन्ग। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें यहाँ जो मंथ लिखा हुआ है और यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ और यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने लिखा टू लोकल डेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने जैसे ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया और यहाँ पे कॉलन के बाद देखिए यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ रही है, इट मींस ये जो तो पैरामीटर गलत है, यहाँ पे हमें कॉमा देना है और उसके बाद जस्ट हम जो होता है इसको लाइन को क्लोज करते हैं और लॉगर के अंदर मैं एक बार इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली जो है हमें यहाँ पे मिलने वाला क्या है, करंट मंथ। सेव कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ और यहाँ पे बट इट वाज डिलीटेड, यहाँ गेट सीट एक बार दोबारा सेव करके रन करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे करंट मंथ देखने को मिल रहा है। तो टू लोकल डेट स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो तो पैरामीटर पास किया डिफॉल्ट, उसके बाद कॉमा दिया मंथ कॉलन देकर के लॉन्ग। तो इसका क्या मतलब होगा, जो भी हमें मंथ देखने को मिलेगा वो एक लॉन्ग होगा, मतलब छोटा जो एक होता है ना शॉर्ट में लिखते हैं mm और एक होता है MM, तो उसके जो वैल्यूज होती हैं उस टाइप का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने लॉन्ग लिख दिया तो ये पूरा जो जिस तरीके से मंथ लिखा हुआ आता है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे मंथ भी मिल चुका है, जो करंट मंथ है वो हमें देखने को मिल गया है। अब हमारे पास डेटा भी है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके जो है वैल्यू को चेक कराना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं। लूप के लिए हमारे कई सारे लूप्स पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसी में से एक जो होता है फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, वेयर i = 0। ये हमारा लूप का सिंटैक्स होता है और उसके बाद ये लूप कहाँ तक चलेगी, जो भी हमारा डेटा होगा डॉट लेंथ कॉमा i++। ठीक है, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। यहाँ तक i जो होता है बेसिकली यहाँ i भी लिखना पड़ेगा क्योंकि i ही हमारा जो होता है चलेगा। तो i पे हमें कंडीशन दे दिया i <data.length। तो हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। देन हमें जब ये चलेगा तो हमें क्या क्या लेना है, हमें सबसे पहले इसके नेम को फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें सीट का जो लिस्ट है वो भी हमें चाहिए और हमें मंथ जो हमारा इसको मंथ की जो बुकिंग है वो भी हमें चाहिए, मतलब हमें दोनों ही कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे पहले लेते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे लेट सीट लिस्ट और इसको यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा जो सीट होगा वो कहाँ से आएगा, सीट डॉट गेट रेंज। और रेंज के अंदर हम क्या पास कर देंगे, आई ही हमारा जो होता है एक एक करके चलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लूप में भी आप लोगों को बताया हुआ है। देन कॉमा 1, अगर मैं कॉमा 1 करूँगा तो हमें क्या होगा, सीट की वैल्यू देखने को मिल जाएगी डॉट गेट वैल्यू। यहाँ पे हमें मिल चुका है सीट लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पर भी हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा होगा मंथ लिस्ट। मंथ लिस्ट में भी हम यहाँ पे सीट डॉट गेट रेंज और यहाँ पर भी हम i+2 कॉमा, अगर मैं 2 की करूँगा तो यहाँ पर मुझे मंथ की जो सारी लिस्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा।
तो अभी यहाँ पर मैं एक एक पहले आपको चेक कराता हूँ। यहाँ मंथ लिस्ट जो आ रही है, मंथ लिस्ट को एक्चुअली मैं कंसोल में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंसोल में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। और मैं मंथ लिस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। मंथ लिस्ट यहाँ पे अगर मैं करूँगा, सेव करता हूँ, एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई और जून, जुलाई, यहाँ पे मतलब जो डेटा है वो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने एक एक करके लूप चल रहा है, तो उसके रो की जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअली जो है हमें जो होता है यहाँ पर जो हमारा करंट मंथ है, बेसिकली हमें इसी मंथ लिस्ट से जो होता है कंपैरिजन कराना है। तो हमें यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि अब ये चूंकि यहाँ पे कॉमा देकर के कई सारी जो मंथ हैं, तो यहाँ पर 3-4 मंथ आ रहे हैं, तो हमें एक ही बार में ये सारी मंथ को अगर चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे बढ़िया मेथड है वो है एरेज। एरेज में हम जो होता है एक ही बार में सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो एरेज का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मेथड आता है इंक्लूड्स। इंक्लूड क्या करता है, वो ये चेक करता है कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं क्या वो इस एरे की लिस्ट में है। यदि वो है तो वो ट्रू देता है, और नहीं है तो फॉल्स देगा। तो अभी जो हमारे पास डेटा यहाँ पे दिख रहा है वो एज ए लूप के थ्रू हमें एक एक कॉलम की वैल्यूज देखने को मिल रही है, मतलब वो एज ए स्ट्रिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरे में जो होता है, जो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो एक कॉमा करके आ रहा है, तो कॉमा से ही हम डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो गेट वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर हम डॉट स्प्लिट का मेथड को इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं कॉमा दे करके यहाँ पे ये पास कर देता हूँ। मैं वापस से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सेव करके रन करूंगा तो आप देखिएगा मंथ लिस्ट आपको किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे देखो, अब मंथ की लिस्ट आ चुकी है, ये एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखें, जब मैं यहाँ जनवरी पर जो होता है अगर कर्सर रख रहा हूँ, तो यहाँ के बीच जनवरी जो 2 कॉमा आ रहा है जिसके बीच में जनवरी लिखा हुआ है, इनसे बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन अगर फरवरी में आप देख रहे हो तो फरवरी के बीच में जो 2 कॉमा लगा हुआ है उसको जो होता है इसमें स्पेस आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आई थिंक आप लोगों को कोई देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोबारा से एक बार रन कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सी चीज़ें और अच्छे से दिखने लगेंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मंथ जो फरवरी है इसके बीच में स्पेस है, अगर जून देखोगे तो आप यहाँ पे भी स्पेस है, जुलाई में भी देखोगे यहाँ पे स्पेस है, मतलब जितने भी डाटा है स्टार्टिंग को छोड़ करके बाकी सारे डेटा के बीच में स्पेस है। तो स्पेस को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर जो भी डेटा मतलब जो भी अभी हमें स्प्लिट करने के बाद डेटा मिल रहा है उसमें हमें सभी डेटा के बीच में से स्पेस हटाना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो है मैप। अब मैप क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मंथ लिस्ट अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो बेसिकली एक एरे है, और एरे पर हम मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन, चूंकि कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर मैं डेटा लिस्ट नाम का एक मैं डाल देता हूँ जो पैरामीटर होता है। और ये डेटा लिस्ट जो होगा हमारा डेटा लिस्ट जो होगा हमारा डेटा लिस्ट डॉट ट्रिम, मैं डेटा लिस्ट डॉट ट्रिम कर दूंगा। तो जो हमारा अभी इसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फंक्शन होता है कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न किया। अब मैं वापस से आपको जो है कंसोल करके इसको मैं एक बार सेव करके रन करके दिखाता हूँ, तो देखना आपको जो है वहाँ पे जो स्पेस होंगे वो आपको रिमूव हो जाएगा। डेटा लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, और जाहिर सी बात है डेटा लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर स्पेस स्पेलिंग मिस्टेक है, डेटा लिस्ट, और सेव करके रन कर देता हूँ। तो अभी आपको बिल्कुल सटीक सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मई, जून, जुलाई यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ का जो स्पेस था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमारा लिस्ट मंथ की लिस्ट आ रही है वो हमें यहाँ पे करंट मंथ से जो होता है यहाँ पर मैच करवाना है। तो यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इफ कंडीशंस में आपको यहाँ पे चेकिंग करानी पड़ेगी, और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन जो मैं साइन डाल रहा हूँ ये बेसिकली नॉट का यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या मुझे चेक करवाना, जो भी हमारा करंट मंथ होगा, जो मतलब जो हमारी मंथ की लिस्ट है डॉट, चूंकि ये मंथ लिस्ट हमारा एक एरे की वैल्यूज होंगी। उसके बाद यहाँ पर एरे के लिए हमारे पास जो मेथड आता है वो होता है इंक्लूड्स। मंथ लिस्ट जो हमारा इंक्लूड होगा किसके, मतलब हम क्या उसमें इंक्लूड करवाने वाले, करंट मंथ। इंक्लूड्स के अंदर हमने करंट मंथ डाल दिया। अब यहाँ पे मैं ये चेक करवा रहा हूँ बेसिकली कि जो कि हमारा इफ में हमने ये कहा कि जो मंथ लिस्ट है क्या उसमें हमारा करंट मंथ एग्जिस्ट करता है। यदि नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहले ही नहीं का सिंबल लगा दिया है, अगर नहीं करता है तो मुझे जो है यहाँ पर हमको यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो इफ का जो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। तो इफ की जो क्लोजिंग होगी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो मंथ लिस्ट जहाँ पे मैच नहीं खाती है तो वहाँ पर हमें जो उसका जो सीट लिस्ट है वो हमें चाहिए।
तो सीट लिस्ट बेसिकली जो चाहिए वो भी हमें एक एरे के अंदर पॉपुलेट कराना है, क्योंकि जो गूगल फॉर्म्स में जहाँ पे वैल्यूज हम डालते हैं वहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे में डेटा जो होता है डालना पड़ता है। तो अभी जो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ये लूप चल रहा है तो लूप में हमें एक एक करके वैल्यू देखने को मिलेगा, उसको हमें एरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जस्ट ऊपर में जा करके एक एरे की ब्लैंक एरे जो होता है यहाँ पे बना लेते हैं। लेट यहाँ पे एक ब्लैंक एरे और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैंक एरे हमने जब डिफाइन कर लिया है तो ब्लैंक एरे के अंदर ही जो कुछ भी हमें अभी सीट मिलेगा उसको हम जो है स्टोर करा लेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए ब्लैंक एरे डॉट पोस्ट मेथड हमने इस्तेमाल किया और पोस्ट के अंदर ही हम क्या डाल देंगे, सीट लिस्ट, जो हमारा सीट लिस्ट होगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मैं एक बार लॉगर के अंदर आपको चल के चेक करवा देता हूँ कि अभी आपको क्या क्या सीट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक एरे को जो है प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है इसी एरे के अंदर जा रही हैं। तो जो भी आएगा उसी एरे के अंदर ही देखने को। सीट 1 और सीट 5 आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो है करंट मंथ जो है नहीं हुआ। सीट 1 देखिए जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है और सीट 5 में भी अगस्त सितंबर है, बाकी सारे डेटा में जून एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमको जो है जिस मतलब जो भी मंथ में जो करंट मंथ है में जो जिसमें करंट मंथ नहीं है वो वाली सीट हमें जो है मिल चुकी है। अब इसी सीट को हमें गूगल फॉर्म्स के अंदर डालना है। तो गूगल फॉर्म्स में अगर हमें डालना होगा तो सबकी यहाँ पर एक आइटम आईडी होती है। तो आपको आइटम आईडी फाइंड आउट करने के लिए आप जो है डायरेक्टली जो है कोड लिख करके भी आइटम आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहीं पर जो भी फॉर्म है उसका एडिट मोड पे आकर के यहीं से अगर आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पर चले जाएं और यहाँ पर जहाँ भी आपका जो ये HTML कंटेंट आ रहा है यहीं पर आपको कंट्रोल F करना है और यहाँ जस्ट आपको टाइप कर देना फाइंड, या फिर फाइंड नहीं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आइटम आईडी। आइटम आईडी अगर आप कर देंगे तो जस्ट यहाँ पे देखिए 5 आइटम आईडी आपको देखने को मिल रहा है। मैं जस्ट नीचे करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। अगर ये हाईलाइट हो रहा है तो जस्ट आपको थोड़ा सा साइड में जाना है, तो देखिए उसकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सिंपल कॉपी कर लेता हूं मैं और यहाँ पे जस्ट ऊपर जहाँ पे हमने फॉर्म को एक्सेस किया हुआ है जस्ट इसके नीचे जा करके लेट आइटम आईडी यहाँ पर आपको डबल इनवर्टेड कॉमा सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्म को एक्सेस करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर्म आईडी और यहाँ पे फॉर्म डॉट गेट आइटम आईडी, गेट आइटम बाई आईडी और यहां पर आपको डाल देना है आइटम आईडी। ठीक है, यहां पर आपने डाला और उसके बाद यहां पर जो भी आपका फॉर्म आईडी है डॉट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एज लिस्ट आइटम, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हर एक का अपना एक टाइप होता है लिस्ट आइटम। क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है तो ये लिस्ट आइटम है, अगर चेक बॉक्स होता तो एज ए चेक बॉक्स आइटम होता। इसी तरीके से अगर और भी जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे एज ए लिस्ट आइटम मतलब हमारा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। लिस्ट आइटम यहाँ पे आपने कर लिया, उसके बाद डॉट सेट चॉइस वैल्यू, वैल्यूज के अंदर आपको सिर्फ आपका ब्लैंक एरे डाल देना है, ब्लैंक एरे। ये आपने यहाँ पर डालने के बाद ये आपका कोड जो था पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीट को एक्सेस किया, देन उस सीट के अंदर डेटा को एक्सेस किया, देन मैंने यहाँ पे फॉर्म को एक्सेस किया हुआ है, देन फॉर्म के अंदर मैंने फॉर्म के जिस आइटम आईडी के अंदर जाकर के मुझे जो है अपने डेटा को पेस्ट करना है उसकी आईडी को मैंने फाइंड आउट किया। कैसे, गूगल फॉर्म में जाकर के गूगल फॉर्म को एडिट मोड पे रख करके वहां पे इंस्पेक्ट किया और जो है कंट्रोल F दबा करके वहां पर हमने आइटम आईडी करके सर्च किया तो हमें जो ये आईडी है वो गेट हो गई। उसके बाद हमें क्या करना था, करंट मंथ के अकॉर्डिंग जो था हमने डेटा में जो वैल्यू है उसको जो था चेक करना है। तो यहाँ पे करंट मंथ के लिए न्यू डेट डॉट टू लोकल लिस्टिंग, इसके अंदर हमने ये पैरामीटर पास किया तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, उस मंथ का जो था फुल नेम देखने को मिल गया। उसके बाद मैंने एक ब्लैंक एरे यहाँ पे बनाया। इस ब्लैंक एरे में जो भी हमें सीट नेम मिलेगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब हमें क्या करना था, सिर्फ हमें इसकी सीट के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको हमें जो था चेक करवाना था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप बना लिया। लूप क्रिएट करके हमें जो है उसका जो सीट लिस्ट है वो गेट किया, मंथ की लिस्ट को भी गेट किया। अब मंथ लिस्ट जो है वो एज ए हमें स्ट्रिंग मिलेगा। तो
तो ये जो यहाँ पर जो हमारे पास मंथ है वो कॉमा करके आ रहा था, तो उसको हमने क्या किया, स्प्लिट जो होता है कर लिया। स्प्लिट क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग होगा उसको एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अभी यहाँ पे कॉमा के से हमारा डेटा जो था सेपरेट हो रहा था, तो हमने कॉमा लगा करके डेटा को स्प्लिट करा दिया। अब जैसे ही मैंने स्प्लिट किया तो वहां पर जो था स्पेस आ गया, तो स्पेस को रिमूव करने के लिए मैंने मैप मेथड का इस्तेमाल करके वहां से स्पेस को रिमूव किया डॉट ट्रिम मेथड से। अब उसके बाद जो भी हमें मंथ की सीट लिस्ट मिली उसको हमने यहाँ पे कंडीशनली जो था यहाँ पे सीट को चेक करा करके सारी सीट को उस ब्लैंक एरे के अंदर डाल दिया। फिर हमने फॉर्म की आईडी को एक्सेस करके उसके अंदर वैल्यू को पास करा दिया। सिंपल हो गया यहाँ तक कंप्लीट। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और मैं आपको गूगल फॉर्म भी चेक करा देखता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है। मैं यहाँ पे वापस से चलता हूँ और यहाँ पे अपनी कोड को रन करता हूँ। अब वापस से आप यहाँ पे चलेंगे तो देखिएगा, देखिए सीट 1 और सीट 5 जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो अगर आप यहाँ पे कोई ट्रिगर वगैरह सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो होता है जो भी कंडीशंस आप क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो होता है सीट यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट होती रहेगी, या फिर जो बुकिंग हो जाएगी वो डिसेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये वीडियो जो ये कोड है ये वैसे भी मैं आपको अपने वेबसाइट पे भी उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से जा करके इस कोड को लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।